हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से होंगे। चलिए हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है। HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं 306 फर्स्ट संख्या है और 657 सेकंड संख्या है। इनका LCF कितना है, 9 है। तो LCM आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या 306 और सेकंड संख्या क्या है, सेकंड संख्या है 657। और इसमें HCF कितना है, HCF बराबर 9 है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है LCM। तो LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बटे HCF होता है। ये सूत्र है HCF। इस सूत्र में रख देने हैं। क्या है, फर्स्ट संख्या क्या दी गई है 306 और सेकंड संख्या क्या दी गई है 657 और इनका HCF कितना है, 9। अब इस 9 से हम किसी संख्या को काट दें, चाहे इसको काट दें चाहे इसको काट दें, इसी को काट देते हैं। 9 3 27, 3 आया और यहाँ से 3 बचा और 6 को उतारा लिया, 36 हुआ। 9 चौको 36, 9 चौको 36। अब इनका गुणा कर देते हैं। 34 गुणे 657, इनका गुणा करके रख देते हैं। 657 में 34 से गुणा, 4 7 28, 4 5 20, 22, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 6 18 1 19 और इनको जोड़ लेते हैं। 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,338 हुआ, बराबर 22,338। तो इसका हल ये हुआ। हाँ, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अगला प्रश्न है 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो इसमें आपको बताना है कि 6 की घात n का मान, 6 की घात n, जहां पर n क्या है, प्राकृत संख्या का संकेत कर रहा है। प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 डॉट डॉट। तो अगर 6 पर ये घातें लगा दी जाए तो इनका मान 0 पर समाप्त होता है या नहीं। ये जहां पर n क्या है, प्राकृत संख्या, जहां पर n एक प्राकृत संख्या। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, n के मान लेंगे। जैसे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट ये। अब इसमें 6 की घात, अब यहाँ पर हम n बराबर 1 रखकर देख लेते हैं 6 की घात n का मान क्या आता है।
तो 6 की घात 1 बराबर 6 है। और यहाँ पर n बराबर 2 रख करके देख लेते हैं तो 6 की घात 2 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36 हुआ। ये भी शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा। इसी प्रकार n बराबर 3 रख करके देख लेते हैं। 6 की घात 3 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 216। ये भी शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि 6 की घात n का मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, हाँ चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? इसमें है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य है या नहीं। हाँ, तो इसको हम कैसे हल करते हैं? पहले हम इसको देखते हैं ये भाज्य है संख्या की नहीं। इस संख्या में देखते हैं भाज्य है कि नहीं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो देखिए इसमें 2 पद हैं। पूरा एक पद ये है और दूसरा पद ये है। दोनों पदों में देखते हैं उभयनिष्ठ का संख्या। तो दोनों में कौन संख्या उभयनिष्ठ है? 13। तो अगर हम 13 ले लेते हैं तो संख्या शेष क्या बचती है? 7 गुणे 11 और प्लस 1। तो यह संख्या जो है 13 से भाज हो जाएगी, 13 से कट जाएगी पूरी। तो इसका मान 7 गुणे 11 प्लस 1 आ जाएगा है। तो यह मान भाज है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 से भाज्य है। और उसको देखते हैं दूसरे नंबर को। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें एक पद ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, दूसरा पद इसको मान लीजिए। इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 5 उभयनिष्ठ है। 5 उभयनिष्ठ है तो 5 कामन ले लिया। 5 कामन लेने के बाद क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पर 1 जो ये 5 से विभाज हो जाएगी। 5 से 5 कट गई, शेष संख्या का मान ये आएगा। अब इसमें लिख देंगे, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 5 से भाग। ये इस प्रकार से इसको सिद्ध कर देंगे। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, लासा होता है। प्रश्न नंबर 7 में लासा का सवाल है, पुनः कब मिलेंगे दोबारा। इनमें क्या करते हैं, 18 मिनट, 18 और 12 का लासा ले लेते हैं। क्या आएगा लासा इनका, 2 से काट दिया, 2 चौको हुआ 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 छंग 12। अब इसको 2 से फिर काटेंगे, क्योंकि 6 2 से कट रहा है, 9 नहीं कट रहा। अब इसको 3 से काट देंगे, तो यहाँ पर 3 त्रिकाई 9, 3 एक्के 3, फिर 3 से 3 को काट दिया तो 1 1 आया। तो इसमें इसका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 दूनी 18 दूना 36, तो 36 मिनट। हाँ, इसलिए वे दोबारा 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। हाँ, तो देखिए, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। मैं आपको इसी क्रम में प्रश्नों को देता रहूँगा।